नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। और आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, डॉक्टर कफील खान, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्खास्त कर दिया है। सीधा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कुछ महीनों पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें कई मामलों में उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया था, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ धोकर डॉक्टर कफील खान के पीछे पड़े हुए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट रासुका तक लगा दिया गया था। यह बात अलग है कि जब अदालत ने उन्हें रिहा किया तो यह कहकर रिहा किया 8 महीने बाद कि डॉक्टर कफील खान को जिस भाषण के लिए जेल में डाला गया था, वो भाषण दरअसल सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक एकता की मिसाल है। मगर इस वक्त दोस्तों, जिस तरह से उन्हें बर्खास्त किया गया है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार क्या कह रही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने डॉक्टर कफील खान की बर्खास्तगी की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच में दोषी पाए जाने के बाद डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया गया है। अभी तक निलंबित चल रहे डॉक्टर कफील खान को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबद्ध किया गया था। प्रमुख सचिव कुमार ने बताया कि यह मामला चूंकि अदालत में चल रहा है, इसलिए बर्खास्त किए जाने के संबंध में अदालत में जानकारी दी जाएगी। इस मुद्दे पर डॉक्टर कफील खान अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, इस मामले में मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है। अदालत में कहा जा चुका है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बावजूद इसके मुझे नौकरी से निकाला गया क्यों? और वो इस मामले की चुनौती अदालत में देने वाले हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर कफील खान, सुनिए। 63 बच्चे दम तोड़ देते हैं क्योंकि सरकार जो है वो 68 लाख रुपए ऑक्सीजन सप्लायर को नहीं देती। 8 लोग जेल जाते हैं और सस्पेंड होते हैं, जिसमें से 7 लोगों को बहाल कर दिया जाता है। मुझे डीएम से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक लेके बहुत सी जांचें कराई जाती हैं और यहाँ तक कि हाई कोर्ट भी कहता है कि कोई चिकित्सा लापरवाही या करप्शन का, भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला है, क्लीन चिट मिलती है। फिर भी मुझे कल खबर मिलती है कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया है। 63 बच्चों के माँ बाप आज भी इंसाफ के लिए भटकते हैं। जो रियल कल्पिट्स है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के, जो असली गुनाहगार हैं, वो आज भी खुलेआम घूमते हैं। बहरहाल मुझे न्यायालय पे भरोसा है, जस्टिस मुझे मिलेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं किया है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मामले में किस तरह से मोड़ आए और किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर कफील खान को टारगेट किया। सबसे पहले मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि उन्हें कुछ मामलों में क्लीन चिट भी मिल गई थी। वो क्या था, आपकी स्क्रीन पर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन कांड में आरोपी बनाए गए बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को सिर्फ एक मामले में ही क्लीन चिट मिली है। तत्कालीन प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन हिमांशु कुमार ने लगभग 6 महीने पहले शासन को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में उन्हें 100 बेड के एईएस वार्ड के नोडल ऑफिसर मामले में क्लीन चिट दे दी है। शासन ने हिमांशु कुमार से पूरे मामले की जांच कराई थी। प्रमुख सचिव की जांच में डॉक्टर कफील के खिलाफ कार्रवाई के साक्ष्य नहीं मिले थे। इसी आधार पर प्रमुख सचिव ने 18 अप्रैल 2019 को शासन की रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर कफील खान के पास 100 बेड वार्ड के नोडल अधिकारी का चार्ज नहीं था। मगर दिलचस्प क्या होता है दोस्तों, जैसे ये क्लीन चिट मिलती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो प्रेस ऑफिसर हैं मृत्युंजय कुमार, वो क्या बयान देते हैं आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर कफील खान को क्लीन चिट मिलने को लेकर सस्पेंस बरकरार। सरकार ने कहा रिपोर्ट का गलत मतलब निकाला गया। जिले के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर कफील को क्लीन चिट मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने कहा है कि डॉक्टर कफील ने रिपोर्ट का गलत मतलब निकाला है।
दोस्तों, इस पूरे मामले में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मानो पीछे पड़ गए हैं कफील के, और यह बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में आदित्यनाथ जैसी सरकार कम ही रही है जिसने इस कदर नागरिकों को टारगेट किया है। मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा कि आखिर डॉक्टर कफील खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उसके पीछे की सियासत क्या है। मगर मैं आपके सामने एक और मिसाल देना चाहता हूं। वो मिसाल देने से पहले दोस्तों ये तस्वीरें देखिए। जब डॉक्टर कफील खान रिहा हुए थे, जब उन पर आरोप थे, तो किस मार्मिक अंदाज में वो अपनी मां से मिले थे। दोस्तों, यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यह बताती है कि डॉक्टर कफील खान को किस तरह के टॉर्चर, किस तरह की यातना का सामना जेल के अंदर करना पड़ा था, और फिर बाद में नागरिकता आंदोलन में शिरकत करने के लिए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। और किस तरह से बंद कर दिया गया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपके सामने खबर, डॉक्टर कफील का भाषण हिंसा भड़काने वाला नहीं, एकता का संदेश। रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगा दिया गया था डॉक्टर कफील खान के खिलाफ। करीब 8 महीने तक वो जेल में रहे थे दोस्तों, और अदालत ने यह कहकर उन्हें रिहा किया था कि भाई इनके भाषण की वजह से समाज में अराजकता नहीं फैलेगी, उल्टा इनका भाषण सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति को जेल में बंद करके रख सकते हैं जो समाज के अंदर एकता का संदेश दे रहा था। यह अपने आप में कितना खौफनाक संदेश है, और इसे किस तरह से अंजाम दिया गया दोस्तों, यह भी बहुत खतरनाक है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 12 दिसंबर वो तारीख थी जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीएए को लेकर मंजूरी दे दी थी। उसके बाद डॉक्टर कफील खान, योगेंद्र यादव पहुंचते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और वहां पर वो लोग अपना भाषण देते हैं। इस भाषण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार किन धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर देती है? धारा 153A के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है। 29 जनवरी 2020 वो पहुंच जाते हैं कहां पर? ये लोग पहुंच जाते हैं मुंबई, और मुंबई में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। बात यहां पे नहीं रुकती दोस्तों। 10 फरवरी को अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कफील खान को 60,000 की जमानत राशि के साथ बेल दे दी। बेल ऑर्डर के हिसाब से कफील खान को 13 फरवरी की सुबह 11 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ना डॉक्टर कफील खान पेश रिहा होते हैं और ना उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ रासुका लगा दी जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट। और फिर करीब 8 महीने बाद वो रिहा होते हैं सितंबर को। इस तरह से योगी आदित्यनाथ पीछे पड़ी हुई है डॉक्टर कफील खान के। आपने आतंकवाद की धाराओं में उन्हें 8 महीने तक जेल में रखा। अदालत ने यह कहकर उन्हें रिहा किया कि भाई आपने जिस भाषण के आधार पर उन्हें जेल में बंद किया था, उससे समाज के अंदर अराजकता नहीं फैलेगी, वो तो सांप्रदायिक एकता की मिसाल है। आपकी अपनी रिपोर्ट भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन चिट देती है डॉक्टर कफील खान को। फिर आप उससे पलट जाते हैं कि नहीं नहीं, डॉक्टर कफील खान ने इस रिपोर्ट का गलत मतलब निकाला। अभी मामला विचाराधीन है अदालत में, और फिर आप उन्हें बर्खास्त कर देते हैं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि डॉक्टर कफील खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए आपको 3-4 घटनाओं पर गौर करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहुंचते हैं कैराना में वो 2016 में हिंदुओं के तथाकथित पलायन का मुद्दा उठाते हैं। यही नहीं, मंच पे सुरेश राणा को जगह दी जाती है और वो मुजफ्फरनगर दंगों की बात करते हैं। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक उन्माद और सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, जहां पर किसान इनका खेल बिगाड़ रहा है। दूसरी तरफ जानबूझकर मुसलमानों को किसी तरह से टारगेट करो। डॉक्टर कफील खान को टारगेट किया गया। 21 साल का अल्ताफ, पुलिस की हिरासत में उसकी मौत हो गई। और एक और दूसरा बड़ा खेल खेला जा रहा था, जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को झूठे तरीके से टारगेट किया जा रहा था ड्रग्स केस में। उन्हें भी बेल मिल गई, क्योंकि वहां पर तो यह कहा जा रहा था कि आर्यन खान के जो ताल्लुकात हैं ड्रग्स कार्टेल के साथ हैं। अब आप कहेंगे कि उसका उत्तर प्रदेश के चुनावों से क्या नाता है?
आपको यह बात समझनी होगी दोस्तों कि जब भी किसी मुसलमान को टारगेट किया जाता है, इनका मकसद यह होता है कि आप मुसलमान को टारगेट करो, वहां पर प्रतिक्रिया हो और उस प्रतिक्रिया के बाद समाज में फिर हिंदू मुस्लिम दो फाड़ हो जाए। बहुत स्पष्ट है इनका, क्योंकि देखिए इनके पास सत्ता में आने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, आज यह सवाल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार पर नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, आज यह सवाल आप पर है, आप जो इस देश की जनता हैं। क्या आप इसे बर्दाश्त करते रहेंगे कि इस तरह से बेकसूरों को टारगेट किया जाएगा? इस तरह से पूरा प्रशासन जो है वो एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाएगा जिसके पीछे किसी की ताकत नहीं है, वो एक अकेला आदमी है। यह सवाल उत्तर प्रदेश की जनता से है। आपको समझना पड़ेगा कि डॉक्टर कफील खान इकलौते नहीं हैं। मनीष गुप्ता की मिसाल है, गोरखपुर के एक होटल के अंदर रूम में घुसकर पुलिस उसे मार डालती है। भाई, मनीष गुप्ता मुसलमान भी नहीं था। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उसकी मौत हो जाती है और फिर पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस उसके परिवार के खिलाफ हो जाता है। हर बार यह होता है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जब भी पुलिस पर सवाल होते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल होते हैं, तो पीड़ित के खिलाफ सरकार खड़ी हो जाती है। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, यह बार बार एक ट्रेंड के तौर पर सामने उभर कर आता रहा है और इसी तरह से डॉक्टर कफील खान को भी निशाने पर लिया जा रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।